मोदी सरकार ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति केवल बातों की नहीं बल्कि एक्शन की असली कूटनीति है, जो चीन जैसे विस्तारवादी और अड़ियल रवैये वाले देश को झुकने पर मजबूर कर सकती है। जी हाँ, सही सुना, भारत ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC का बॉर्डर विवाद सुलझा लिया है। ये खुशखबरी सुनकर देश भर में तो खुशी है, लेकिन 4 साल से चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया करने वाले राहुल गांधी जैसे नेता सदमे में चले गए हैं, ये सोचकर कि उनके नाना, दादी और मम्मी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति तो चीन की चमचागिरी करने वाली थी, तो मोदी सरकार ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कैसे किया। 2020 में विवाद के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी। हर चुनाव में राहुल गांधी चिल्लाते रहे कि मोदी चीन से डरते हैं, चीन ने हमारी जमीन ले ली। 1 इंच जमीन पर कब्जा न होने के बावजूद राहुल गांधी जब इस राष्ट्रवादी सरकार को डरपोक बता सकते हैं, तो अपने नाना नेहरू को क्या कहेंगे, जिन्होंने 40,000 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दान कर दी। अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी क्या कायर बताएंगे, जिन्होंने भारत का कच्चा तीबू श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। अपनी मम्मी सोनिया को क्या कहेंगे, जो 2006 में सियाचिन का सौदा करने के लिए पाकिस्तान से बात कर रही थी। जिस पार्टी का इतिहास ही मां भारती की जमीन को टुकड़े टुकड़े करने का रहा हो, वो कांग्रेस ऐसी सरकार से सवाल पूछती है जो भारत पर बुरी नजर रखने वालों को उसी की भाषा में जवाब देता है, चाहे पाकिस्तान हो, कनाडा हो या खुद चीन ही क्यों ना हो। एंटी इंडिया एजेंडा रखने वालों की खैर नहीं। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर साफ कह दिया कि आतंकवाद को पालने वाले से कोई शांति वार्ता नहीं, इसी तरह चीन को भी साफ कर दिया गया कि अगर बॉर्डर विवाद नहीं सुलझा तो भारत चीन के बीच सामान्य पार्टनरशिप रखना मुश्किल है। हालांकि चीन ने 1000 कोशिशें की कि बॉर्डर विवाद बैठकों के साथ कंटिन्यू रहे, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर टिका रहा, जिससे चीन को भी ये समझ आ गया कि ये पुराना वाला भारत नहीं जो उसकी जी हुजूरी किया करता था। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो चीन ने भारत के साथ बेमोल रिश्ते ना बिगाड़ने में ही अपनी भलाई समझी। आखिर भारत चीन का पड़ोसी होने के साथ साथ उसका बड़ा ट्रेड पार्टनर भी तो है। भारत छोड़िए, ये शायद चीन के इतिहास में पहली बार है कि चीन किसी जमीन पर आगे बढ़ा लेकिन 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाया। दरअसल ये विवाद सुलझना न सिर्फ भारत के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि विपक्षों के मुंह पर पड़ा एक जोरदार तमाचा भी है।